गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए आज की सारी इंपॉर्टेंट खबर कवर करते हैं सिर्फ 5 मिनट में। सबसे पहले देखते हैं कि ईरान और अमेरिका इसराइल के बीच में क्या चल रहा है। तो अमेरिका ने अपने मरीन्स को वेस्ट एशिया में उतारना शुरू कर दिया है। उनकी नेवल फोर्स है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में ग्राउंड ऑपरेशंस देखने को मिले। ईरान इसका विरोध कर रहा है। एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि पाकिस्तान में जो खाड़ी देश है जैसे सऊदी अरेबिया, टर्की है, यूएई है, इन सब ने मिलकर एक मीटिंग करी है इस वॉर को ब्रोकर करने के लिए। पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है सडनली। तीसरी इम्पॉर्टेंट कि इंडिया के लिए अब क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो एनर्जी क्राइसिस हैं, इंडिया के लिए ऊर्जा संकट खड़ा हो रहा है। इंडिया का जो डायस्पोरा है, लगभग 90 लाख लोग खाड़ी देशों में काम करते हैं, उनकी सुरक्षा का भी संकट है। और ऑयल की प्राइस बढ़ने से आयात का जो बिल है, इम्पोर्ट बिल, वो बढ़ता जा रहा है। वो एक और चैलेंज है हमारे लिए। और एक चैलेंज हमको हमारी स्ट्रैटेजी पर भी मिल रहा है, क्योंकि हम स्ट्रैटेजिकली न्यूट्रल चल रहे हैं, तो ये हमारी उसकी भी देखिए। अगली बड़ी खबर है नासा की तरफ से। नासा ने 1969 में अपोलो 11 मिशन के बाद अभी तक कोई क्रूड मिशन मून पर नहीं भेजा है। तो अब वो एक आर्टिमिस सेकंड लॉन्च कर रहा है, जिससे वो 4 एस्ट्रोनॉट को मून के ऑर्बिट में भेजेगा। हालांकि लैंड ये भी नहीं करेंगे, ये भी चक्कर लगा के वापस आएंगे। और इसके बाद जो इसका थर्ड फेज़ लॉन्च करेंगे, उसमें वो लोग लैंड करवाएंगे एस्ट्रोनॉट्स को मून पर। और उनका मून पर बेस बनाने का भाई प्लान है अमेरिका का। इंडिया का इसरो क्या कर रहा है, तो इसरो के अपने मिशन चल रहे हैं, जैसे कि गगनयान चल रहा है, चंद्रयान चल रहा है। चाइना का खुद का अपना मून मिशन चल रहा है। ये एक नई स्पेस की रेस चल रही है, इसको स्पेस रेस 2.0 कहते हैं। तो ये स्पेस रेस 2.0 कीवर्ड आपको याद रखना है, इसके बारे में समझना है, उसको अपनी आंसर राइटिंग में लाना है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम सुना होगा आपने, 1995 में बनी संस्था है और ट्रेड के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए काम करती है। और ज़्यादातर समय इसमें डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशंस के बीच में मतभेद ही चलते रहते हैं। तो इस बार कैमरून में मिनिस्ट्रियल लेवल की 14वीं WTO की कॉन्फ्रेंस चल रही है। इसमें भी 3 मुद्दों पे मतभेद चल रहा है। सबसे पहला मुद्दा है ई कॉमर्स को लेकर। डेवलपिंग कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया ये चाहती है कि जितना डिजिटल डाउनलोड है उस पर कस्टम ड्यूटी लगे, लेकिन जो डेवलप्ड नेशंस है लाइक USA और ये इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरा, इंडिया और डेवलपिंग कंट्रीज़ ने USA और EU जैसे डेवलप्ड नेशन जो अपने फार्मर्स को सब्सिडी दे रहे हैं, उसका विरोध किया है। प्लस डेवलपिंग देशों ने कहा है कि हमें स्पेशल और डिफरेंट ट्रीटमेंट दिया जाए। डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए जो भी स्कीम्स और जो भी लॉज हैं, थोड़े फ्लेक्सिबल रखे जाएँ, थोड़ा इनको टाइम दिया जाए। देखिए अगली इंपॉर्टेंट खबर PM कुसुम योजना से है। 2019 की ये योजना में 3 घटक थे। पहला कंपोनेंट A था, जिसमें स्टैंड अलोन सोलर प्लांट्स लगाए गए। एक था कंपोनेंट B, जिसमें सोलर पंप्स की बात करी गई। और एक था कंपोनेंट C, जिसमें ग्रिड से कनेक्ट करते हुए सोलर पंप, एग्रीकल्चरल पंप्स की बात हुई। ये जो योजना है ये इसी मंथ एक्सपायर होने वाली है। तो कुसुम 2.0 उस पर बात चल रही है। तो कुसुम 2.0 में एक नई चीज़ ऐड कर रही है सरकार, सोच रही है ऐसा। वो सोच रही है कि स्टोरेज बैटरी ऐड करी जाए। जैसे दिन के समय वो चार्ज होता है, दिन में आपने यूज़ कर ली, लेकिन अगर रात को जब ज़रूरत है, जो कि ज़्यादातर किसानों को होती है, तो फिर रात के समय उनको बिजली कहाँ से मिले। तो स्टोरेज की बैटरी अगर इसमें लगा दी जाए तो वो रात को एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, जिससे एनर्जी की डिमांड जो है वो रेज़ नहीं होगी और मिसमैच नहीं होगा। अगली इंपॉर्टेंट खबर है ग्रीन यूरिया मिशन से रिलेटेड। इंडिया जो है वो यूरिया का दुनिया में सबसे बड़ा कंज्यूमर है। 56% यूरिया कंज्यूम करता है इंडिया। ये जो ओवर डिपेंडेंस है हमारी यूरिया के ऊपर, ये सॉइल को ख़राब कर रही है ना। जो सॉइल हेल्थ कार्ड से आपको पता चल जाएगा। प्लस ये जो यूरिया है ये नेचुरल गैस से बनता है और नेचुरल गैस को हम इम्पोर्ट करते हैं, तो ओवरऑल ये इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट है। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस से, वाटर से हाइड्रोजन को अलग कर दें, तो ये ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा। इस ग्रीन हाइड्रोजन से अगर हम यूरिया तैयार करें, जो कि अमोनिया फ्री भी होगा, तो ये ग्रीन यूरिया मिशन है। देखिए इसी टॉपिक के साथ कुछ और टॉपिक आपको तैयार करके रखने हैं, जैसे सॉइल का हेल्थ कार्ड तैयार करना है आपको, PM प्रणाम स्कीम तैयार करनी है आपको, और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम। लास्ट इंपॉर्टेंट खबर है तेलंगाना से। तेलंगाना में एक बिल लॉन्च हुआ है। इस बिल में एम्प्लॉयज़ अगर अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं रख रहे हैं, उनका मेंटेनेंस नहीं करते, तो उनकी सैलरी में से डिडक्शन होगा, जो 15% या 10,000 रुपये तक हो सकता है। इसके लिए एक सीनियर सिटीजन कमीशन बनेगा, प्लस पेरेंट्स भी वहाँ शिकायत कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर 2007 में भी इनके पास एक ऐसा लॉ था, ये उसका थोड़ा सा और अमेंडमेंट समझ लीजिए आप उसे।